हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स में। तो गाइस होपफुली आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। पूरे पिछले 10 से 12 दिन की आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियो बने हैं, बहुत ही ज़्यादा। बेशक थोड़े लंबे हैं लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इस बार रामलीला में बहुत सारी नई चीज़ें दिखाई गई हैं। होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा, और अगर आपने नहीं इन्जॉय किया तो जल्दी जल्दी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। वीडियो एंड तक देखो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। और गाइज़ अब बात करते हैं 12वें दिन की जो रामलीला थी। 12वें दिन जो दशहरे के बाद हमारे यहाँ हुई, इस बारी भरत मिलाप का सीन था। उसके अंदर जो दिखाया गया आपको भरत मिलाप भी दिखाया गया, रास तिलक दिखाया गया, और जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था थोड़ा वो भी आपको दिखाया गया। और गाइज़ एक मेरा क्वेश्चन था उस दिन का जो मेरा क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, तो मैं उन क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ और उनके आंसर आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था वो था कि जो रावण थे उनके माता और पिता का नाम क्या था। जी गाइज़, जो रावण थे उनके माता पिता का नाम क्या था। और दूसरा क्वेश्चन था जो सीता थी वो किसकी बेटी थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, होपफुली मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। रावण की जो माता थी वो थी केकसी और पिता थे विशर्वा ऋषि। विशर्वा ऋषि थे जो बहुत ही बड़े विद्वान थे और पंडित थे, और जो उनकी माता थी केकसी थी वो राक्षसों की संतान थी। तो जो रावण के अंदर राक्षसी गुण आए थे वो उनकी माता की साइड से, उनकी नानी की तरफ से आए थे। बाकी बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। और जो दूसरा मेरा आंसर था उसका वो था कि सीता किसकी बेटी थी। तो गाइस सीता आपने हर जगह सुना होगा कि राजा जनक की बेटी थी, और वो उनको हल चलाते समय एक यज्ञ कर रहे थे। हल चलाते समय उनको ज़मीन के नीचे से वो मिली थी एक कलश के अंदर। तो कई रामायणों में इसकी मान्यता ये भी है, राजा जनक की बेटी थी, उन्होंने ही पालन पोषण किया। लेकिन कई रामायण के अंदर ये भी मान्यता है कि जो सीता थी वो असल में रावण की बेटी थी। जी हाँ, रावण की बेटी सीता थी। और जो भी था उसके बाद उनको जो लालन पालन किया, हल के तहत उनको मिली थी जनक को, राजा को, और उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। तो गाइज़ ये वीडियो में आपको एंड तक देखना बहुत अच्छी है। जो मेन कैरेक्टर हैं उनके मैंने आपको थोड़े से इंट्रो दिखाए हैं, आप उसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। और वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी है, सारी वीडियो देखना, बहुत अच्छी वीडियो है मेरी। इस बारी थोड़ा सा सपोर्ट और कर दो, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है पूरी के पूरी 10-12 दिन की रामलीला में। बीच में तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो गई थी क्योंकि रात को डेली 2-2:30 बजे आना और सुबह 4-4 बजे तक वीडियो एडिट करना। तो भाई इस बार आपका सपोर्ट था तो मैंने भी थोड़ी हिम्मत दिखा के पूरे 10 से 12 दिन आपको इतने अच्छे व्यूज़ दिखाए, इतनी अच्छी रामलीला दिखाई। तो गाइज़ अब देखते हैं आपसे कब मुलाकात होती है। अगर आपका ऐसे प्यार बना रहा तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे। और गाइज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी वीडियो है। और चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद जो भी रामलीला का आप देखते हो उसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताना कि क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी करेंगे। और सब लोग कमेंट बॉक्स में देना जय श्री राम या जय सिया राम। तो गाइस मिलते हैं जल्दी वीडियो में। जय श्री राम। मेरा नाम सुरेश कुमार अरोड़ा है। मैं सन 81 से रामलीला जब से स्टार्ट हुई है जब से जुड़ा हूँ। पहले मैं भरत शत्रुघ्न और सीता स्वयंवर में सब रोल करता था। उसके बाद मैंने 10-12 साल तारका का रोल किया है और अब मैं स्टोर में काम करता हूँ, सबको ड्रेस। हाँ, जो बच्चे हैं नई जनरेशन उनके लिए कोई मैसेज देना चाहो? बच्चे बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब सीख रहे हैं धीरे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया, यूट्यूब चैनल में आपके मेरा स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम एडवोकेट पुनीत कश्यप है और पेशे से मैं एक वकील हूँ। और इसी के साथ जिस छवि में आप मुझे देख रहे हैं, 2019 से पश्चिमी रामलीला कमेटी में उसमें मैं प्रभु श्री राम जी के किरदार की सेवा निभाता आ रहा हूँ। और आने वाले जो भविष्य में बच्चों के लिए आपको संदेश देना चाहेंगे, छोटे बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना? देखिए, आजकल हम देखते हैं कि जितनी भी युवा पीढ़ी है वो कई ऐसी चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती है ना चाहते हुए भी। इसमें मैं उनको दोष नहीं देता, मैं ब्लेम नहीं करता। आसपास का माहौल ही ऐसा है, क्योंकि हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो मेरा मानना यह है कि अगर संगत से ही असर पड़ता है तो आप बुरी संगत के बजाय अपने बच्चे को अच्छी संगत में डालें। और ऐसी अच्छी संगत में से अगर हम देखा जाए तो एक उदाहरण ये तरीके हैं, जैसे रामलीला का मंचन हो गया और कई सारी चीजें हैं जिसमें बच्चों को एक अच्छे सत्कर्म, अच्छे ज्ञान, अच्छी शिक्षा का जो है वो प्राप्त हो। क्योंकि जब आते हैं बच्चे यहाँ पे, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, अपने माता पिता के साथ आते हैं, तो यहाँ से बहुत सारी मॉरल वैल्यूज वो सीख के जाते हैं कि अगर राम जी है तो उनका कैरेक्टर किस तरीके से है, और उनका क्या उनके वचन रहते थे, क्या उनके बात करने का तरीका रहता था। तो इन्हीं सभी तरीकों से, इन्हीं सभी भावों से अगर हम राम के नाम को समझें कि राम का नाम क्या कहता है, राम की वाणी क्या कहती है, तो उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अच्छी चीजें सीखनी चाहिए
और हम अपने रामलीला में भी ऐसे प्रयास करते हैं कि जो भी हम दृश्य दिखाते हैं वो सभी पुष्टि के अनुसार हो और उनका बाकायदे एक एक्नॉलेजमेंट हो कि कहाँ से हमने दृश्य लिए। हम कुछ भी बस एक एंटरटेनमेंट मनोरंजन के पर्पज से ना दिखाएं, हम उन चीजों को दिखाएं जिससे संसार में और अपना पब्लिक में एक अच्छा सोशल मैसेज जाए। तो यही मेरी विनती है और मैं खुद इसी वजह से इस सेवा से जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझ में खुद में जब से किरदार निभा रहा हूँ तो मुझे खुद में अपने बड़े परिवर्तन महसूस होते हैं और मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप सब बेशक मुझे प्यार देते हैं। और मनीष भाई जिनका चैनल है उनकी तरफ से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ये मार्ग मिलता है कि हम आपसे बात कर सकें। तो लास्ट में एक और क्वेश्चन होगा, अपनी ही लाइन में मतलब प्रभु राम जी के डायलॉग में कोई भी एक छोटी सी दो तीन लाइन जी अगर राम जी के तो वैसे कई सारे लाइनें हैं, कई सारे उपदेश हैं जो हम सभी को सीखने चाहिए। फिर भी एक उपदेश जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है आज के माहौल के हिसाब से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि साथियों, जो धर्म का मार्ग पे चलते हैं वही उचित मार्ग पे चलने वाले कहलाते हैं। भाइयों, धर्म तो नीच को ऊंचा बनाता है, गिरे हुए को ऊपर उठाता है। नीच है या ऊंचा है या दुष्ट हत्यारा है वो, जिसको धर्म प्यारा है भगवान को प्यारा है वो। जय श्री राम। मेरा नाम मानसी अग्रवाल है। रामलीला से तो खैर मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं गणेश बनना करती थी, सखियों में जाना, मोर बनना। तो आई वॉज इन क्लास केजी और फर्स्ट में भी जब मैं रामलीला से जुड़ी थी। एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर इन HDFC बैंक। और यही मेरे बारे में। आपको ये रोल करके कैसा फील होता है जब आप इस रोल में जाते हैं, गीता के गेटअप आप करते हैं? मतलब ये अनएक्सप्रेसिबल फीलिंग है कि मतलब जब हम उस रोल में या उस गेटअप में आते हैं तो हम बता नहीं सकते कि अपने आप ही हमारे अंदर वो चीज आ जाती है। जो कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं, वो सौम्यता, वो धैर्य से बोलना, सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। दो लाइनें मेरे दर्शकों के लिए थोड़ी सी बोल सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल। अब लात छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी बस मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता तो देह में रहते प्राण कहाँ। ऐसा समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। जय श्री राम। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो आने वाली यूथ है, जो जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के थ्रू? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि जितना हो सके अपने रिलीजन से, अपनी माइथोलॉजी से जुड़े रहें, उनके बारे में पढ़ें, समझे। बट आजकल के बच्चे ऑब्वियसली पढ़ता कोई नहीं है, बट जो हम रामलीला 10 दिन की दर्शकों के लिए दिखाते हैं तो वहां पर अपने बच्चों को लेकर आए और उन्हें दिखाएं, ताकि वो देखे कि राम जी ने क्या किया, सीता मैया ने क्या किया, रावण ने धर्म का पालन कैसे किया, राम जी ने अपने वचनों पर कैसे चले। तो वो सब यहाँ आके देखें और हमारे धरोहर से जुड़े। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम मनीष डोगरा है। मैं पिछले 20 से 22 सालों से इस कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 13 से 14 साल से मैं लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा हूँ और भी मैंने श्री राम का किरदार भी निभाया है और मेघनाथ भी किया है। तो मैं पिछले 22 साल से इस कमेटी के साथ जुड़ा हूँ। ये एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा, जो आजकल की जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम? जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें मैं बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज आके रामलीला देखें। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने लोगों से कैसे प्यार से रहा जाता है, अपने परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, भाई भाई के साथ कैसे रहता है। आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी और अच्छी जगह पे अच्छे कर्मों में आगे अच्छे भविष्य की ओर चलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मेरा नाम शैली सानी है। मैं इस कमेटी से तकरीबन पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था 2007 में, तो मैंने बहुत छोटा सा एक किरदार प्ले किया था गणेश चंद्रा में। मैं उस समय फूल अर्पित किया करता था गणेश भगवान जी को। उसके बाद हमें बहुत लगने लगी, ये मंच हमें अपना लगा, हमने यहाँ से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हमें मिली। हम धीरे धीरे हमें बहुत अच्छे रोल, हमें किरदार करने का मौका मिला। मैंने प्रभु श्री राम का भी 7-8 साल मैंने किरदार निभाया है। मैंने परशुराम जी की भी सेवा करी, परशुराम जी का भी किरदार निभाया है। मैंने ऐसे करते करते अब मैं पिछले 2 वर्षों से हनुमान जी के किरदार में। ये एक छोटा सा और क्वेश्चन, आने वाली जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस अपने आज जो जनरेशन आ रही है उन बच्चों से हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यही उनको एक संदेश देना चाहूंगा। जो आजकल का जो माहौल है बहुत ही गलत हो गया है। बहुत ही बच्चे आजकल के छोटे बच्चे जो फोनों में, टीवी में इधर उधर बहुत गलत देख रहे हैं, बहुत गलत सीख रहे हैं, नशों में लग गए हैं। तो मैं आप सभी
जितने भी छोटे मेरे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि नशे से दूर रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता की आपने सेवा कर ली तो आपको साक्षात प्रभु राम माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। जय श्री राम। जय माता दी। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और मैं इस रामलीला कमेटी से 12 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन में डांस टीचर हूँ, स्कूल में टीचिंग करती हूँ और योगा सिखाती हूँ। आपको इस कमेटी से जुड़ के कैसा लगा और कैसे आप इसमें जुड़े? मुझे बहुत अच्छा लगा इस कमेटी से जुड़ के। पहले मुझे ऐसा लगता था कि बस ये एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टाइप की चीजें हैं, मगर बहुत फैमिली वाइज हम लोग बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पर आके और मुझे बहुत काम करने में मजा आता है। सबसे ज्यादा मुझे बच्चों को सिखाने में मजा आता है, जो कि एक मेरा प्रोफेशन भी है टीचिंग का। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन नॉन डांसर्स को कुछ सिखा के जाऊँ यहाँ से, जो बच्चे नहीं डांस कहीं और सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो आने वाली यूथ है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगी कि ऐसे सोशल वेलफेयर के वर्क से जरूर जुड़ें, जिससे कि एटलीस्ट हम हमारे अंदर कुछ तो मॉरल वैल्यूज जाएं। हम उनसे जुड़े होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा नेगेटिव चीजों को ही लें अपने साथ, लेकिन हमारे को पॉजिटिव चीजें भी समझनी चाहिए। और अगर यूथ इनसे जुड़ेगा तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी की भावना आएगी। जय माता दी। जय श्री राम। मेरा नाम परवेश गुप्ता, मैं इस कमेटी के साथ सन 1999 से जुड़ा हुआ हूँ और हमने जब स्टार्ट किया था तो हम छोटे छोटे रोल किया करते थे, क्योंकि हम उस टाइम तो बहुत छोटे थे। मैंने इसी रामलीला के अंदर राम का रोल भी किया 2 साल, मैंने इसी रामलीला के अंदर भरत का रोल भी किया है 10 साल। अब मैं इस रामलीला के अंदर एज ए दशरथ कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से। और आप लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि एक छोटा सा संदेश जो आने वाली जनरेशन उनको आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, जनरेशन को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, आजकल की जनरेशन आप देख रहे हैं कि मोबाइल की तरफ भाग रही है। मोबाइल को छोड़ के हमें अपनी जनरेशन को ये चीज दिखानी चाहिए, रामलीला जो हम कर रहे हैं उससे प्रेरणा मिलती है, हमारे संस्कृति के बारे में पता चलता है हमारे बच्चों को। और मैं चाहूंगा कि हर माँ बाप से मेरी अपील है, वो अपने बच्चों को जरूर लेकर आए, जरूर हमारे संस्कृति के बारे में नॉलेज दे। धन्यवाद। थैंक यू। राम, मेरा नाम पूनम बागड़ी है और मैं यहाँ से तकरीबन 10-12 साल से यहाँ पे इस रामलीला से जुड़ी हूँ और मैं तभी से इस रामलीला में रोल कर रही हूँ। कौशल्या माता का रोल कर रही हूँ, अंजलि माता का रोल किया है, सतरूपा का रोल किया है और मैंने जो भी रोल मुझे मिलता है मैं करना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं आगे चाहती हूँ कि जो ये हमारी आजकल की जनरेशन चल रही है, नशे की तरफ ज्यादा जा रही है, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि बच्चों को यहाँ पर लोग आए रामलीला दिखाने के लिए और यहाँ प्रभु श्री राम की लीला के बारे में बताएं कि प्रभु श्री राम ने अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा त्याग दिया, जो आजकल के बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि माता पिता का आदर क्या है और बच्चे को क्या करना चाहिए माता पिता के लिए। थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो लोग मुझे पश्चिम बिहार में रिंकू के नाम से जानते हैं और मैं इस रामलीला से बचपन से ही जुड़ा हूँ। जब से कहेंगे कि होश संभाला, मैं तब से इस रामलीला में जुड़ा हूँ और बहुत से किरदार करता आ रहा था। एक समय ऐसा आया कि मुझे कुछ कैरियर के लिए कुछ चुनना था, तो मैंने उस समय एक्टिंग को चुना और रामलीला करते करते मुझे इसको अपना कैरियर बनाने का जो मुझे प्रोत्साहन मिला, मुझे जो प्रेरणा मिली वो रामलीलाओं से मिली। आज मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, एक्टिंग कोचिंग देता हूँ, कैमरा एक्टिंग, थिएटर किया मैंने और बस ये इन्हीं कामों में लगे हुए आज मैं पश्चिम रामलीला में एक डायरेक्टर के पद पे हूँ और मेरे साथ मेरे 70 कलाकार हर वर्ष काम करते हैं, नए पुराने, और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लगे हैं और बस उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। और भैया, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो क्या जरिया है आपसे बात करने का? बहुत आसान जरिया है। फ़ोन नंबर है मेरा, फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो है श्री हमारे गुरुजी हमारे बलदेव कश्यप जी, जो पश्चिम बिहार में उनका स्टूडियो है अवतार एन्क्लेव 102 नंबर में, तो वो मुझसे वहाँ मिल सकते हैं। और मेरा नंबर मैं अभी बोल देता हूँ और बाकी आपकी वीडियो में शेयर हो जाएगा, 9873368773। और आप लोग इससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब बस दशहरे के दिवाली के बाद हम लोग अयोध्या में रामलीला करने जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ प्रोफेशनल कलाकार हैं, मेरे साथ थिएटर के फिल्म जगत के लोग,
तो वहाँ हमारा 6 महीने तक का एक शो है जो प्रतिदिन होने वाला है। तो उसकी तैयारियाँ अभी रोक दी थी इस रामलीला के चलते। तो बस अब थोड़े दिनों में हम अयोध्या में भी आपको दिखाई देंगे। कुछ यहाँ पश्चिम मार्ग के रामलीला के कलाकार भी उसमें मिलेंगे और मैं वहाँ निर्देशन दे रहा हूँ। पूरी वहाँ टीम एक लगी हुई है बैक में। तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि दशहरा ख़त्म हो तो आगे अयोध्या के लिए दिल्ली के लोग बहुत बड़ा शो बनाने जा रहे हैं, राम से श्री राम तक, जिसके हमारे जो एमडी हैं श्री सतीश राम गोयल जी, क्षमा चाहूँगा, सतीश राम गोयल जी, तो वो इसको सारा प्लान कर रहे हैं। काफ़ी 1-1.5 साल से उनका प्लान चल रहा है और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार करवाई है। लोगों को राम जी के वो उन अनछुए पहलुओं को दिखाने का प्रयास है। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी अयोध्या में और उसका लाइव प्रसारण जो भी होगा जैसा आपके सामने ही है। और भैया एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है कि जो आने वाली यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरी वीडियो के माध्यम से? आपके वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप जैसे सभी ब्लॉगर्स का, जो जगह जगह रामलीलाओं को कैप्चर करते हैं, रामलीलाओं के बारे में बताते हैं। क्योंकि आजकल जो सबसे अहम चीज़ है ना घर में, वो ये मोबाइल ही है जिस पे आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बच्चों के हाथ में कुछ हो ना हो, मोबाइल ज़रूर है। तो यूथ को मैं चाहता हूँ कि वो रामलीलाओं से जुड़ें और किसी भी तरह से जुड़ें, एक्टिंग के माध्यम से जुड़ें। रामलीला में प्रॉप्स बनाने के काम हैं, स्टेज सीखने के काम हैं और हमारे ग्रंथों को पढ़ने के काम है। हिंदू जो हमारा धर्म है उसको डेप्थ में डीपली जाके पढ़ने का, अध्ययन का जो मार्ग है वो रामलीलाएं हैं। धर्म को अपनाने का सबसे सरल माध्यम सिर्फ रामलीलाएं रह गई हैं बच्चों के लिए। तो रामलीलाओं से बच्चों को जोड़ें और जहाँ पर भी रामलीला होती हैं अपने बच्चों को दिखाने ले जाएं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो वहाँ ले जाएं, ताकि वो धर्म की जो हमारी जो आस्था है, हमारे धर्म का जो एक बहुत विशाल रूप है, जो आजकल के बच्चे शायद नहीं जान रहे हैं, जानना नहीं चाहते, क्योंकि मोबाइल इतना हावी हो चुका है इंटरनेट उन पर कि वो रामलीला प्रांगण तक बच्चे सिर्फ इन्हीं दिनों आते हैं जब रामलीलाएँ होती हैं। तो ये मोबाइल के ज़रिए मैं आप बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार आप लोगों का, जो रामलीलाओं को कैप्चर करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, दिखाते हैं कि रामलीला ऐसी हो रही है, यहाँ की रामलीला ऐसी है। तो हम लोग आपके माध्यम से हम भी देख पाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है यूथ को कि अपने धर्म के लिए रामलीला जरूर करें, देखें, सुने और रामलीलाओं को, सभी रामलीलाओं को प्रोत्साहन दें। धन्यवाद। साथियों, जय श्री राम। मेरा नाम नीरज राठौर है और बाय प्रोफेशन मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। और इस टीम के साथ मैं शायद 90 में जुड़ा था और मैंने स्टार्ट किया था एज ए जोकर। उस टाइम पर रामलीला में जोकर भी हुआ करते थे और धीरे धीरे छोटे छोटे रोल किए। सुग्रीव और सुषेण वैद, सबसे पहला रोल मुझे याद है जो डायलॉग वाला मिला था, सुषेण वैद का मिला था। उसके बाद में 96 में मैंने सीता का रोल किया। उस टाइम पर हमारी स्टेज पर जो फीमेल रोल है वो भी लड़के ही किया करते थे। 96 में मैंने सीता का रोल किया था। देन 2000 में मैं भरत बना था और 2002 से मैंने राम का रोल किया। फिर मैंने 8-9 साल राम का रोल किया। तो और भैया एक छोटा सा लास्ट मैसेज पूछना चाहूँगा कि जो आने वाली यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे चैनल के थ्रू प्लीज़? मैं यूथ से और मैं पेरेंट्स से भी बल्कि ये कहूँगा कि जैसे बच्चे हैं जो और यूथ जो है वो रामलीला से जुड़े, किसी भी प्रकार से जुड़े, मंच से जुड़े। आप एक्टिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं किसी भी मंच पे, मतलब ये ऐसी बात नहीं कि हमारे पास ही, किसी मंच पे बहुत सारे काम होते हैं। स्टेज को संभालना, स्क्रिप्ट के अंदर सुधार करना। तो उसमें होता क्या है कि आप जब इस मंच के साथ में जुड़ते हैं ना, आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं, आप अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं। छोटे छोटे बच्चों से आज आप पूछ लीजिए कि राम लक्ष्मण कितने भाई थे, शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। उनकी पत्नियों के नाम तक है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आप रामलीला के मंच से जब जुड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं रामायण, राम कथा के साथ में जुड़ते हैं। आप उसको पढ़ते हैं, भले रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके जो संस्कार हैं वो आपके अंदर आते हैं। वो होता है ना, आप एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप उसके अंदर से ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए मेरा तो ये मैसेज है पेरेंट्स को भी और यूथ को भी, रामलीला से जरूर जुड़ें। अपनी लाइफ जीते रहें जैसे जी रहे हैं, उसमें मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीने के लिए कम से कम ये सेवा करें, इससे आपको जरूर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं। जी थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शंभू खान है। मैं इस रामलीला में कम से कम 26 साल से जुड़ा हूँ। तो भैया यहाँ पे क्या प्ले करते हैं आप? मैंने तकरीबन रोल करे हैं
शिव का करा था सबसे पहले, बाली सुग्रीव बाली का करा था, और या क्या कहते हैं खरदूषण का करा, मेघनाथ का करा, अब मैं रावण का करता हूँ। तो भैया एक छोटा सा मैसेज कोई आप आने वाली यूथ को जो देना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगा। हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे और आगे बढ़ें, सारे बढ़ें, कि अब हम लोगों का टाइम हो रहा है ख़त्म, तो हमारे ये बच्चे जितना आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ना दिल से मेहनत करते हैं पूरी रामलीला में। एक एक बच्चा, एक अच्छा जो भी बच्चा है ना, चाहे खाए पिए ना, कुछ भी ना खाए पिए, तब भी वो रिहर्सल में बैठा रहता है, वो मेहनत करता रहता है। भैया लास्ट लाइन में आपसे कोई 2 लाइनें रावण की जो आप बोल के सुना सको। निर्जन वन में शोभती ऐसे सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। थैंक यू भैया। जय श्री राम। मेरा नाम चंदन भाटिया है और इस कमेटी से वैसे तो मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, बट ये 2 साल से मैं यहाँ कंटिन्यू अपना किरदार निभा रहा हूँ। अच्छा, अभी आप इस साल कौन सा किरदार निभा चुके हैं इस रामलीला? मैंने इस साल निभाया है अपना इंद्र का, सुमंत का, विभीषण का और हनुमान सेना का। और भैया आने वाली जनरेशन को जो यूथ है जो इनसे नहीं जुड़ी हुई, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामलीला देखें, यहाँ पे आके देखें कि रामलीला क्या चीज़ है और कैसे कैसे किरदार होते हैं। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू भैया। जय श्री राम। तो मुश्किल हो जाएगी।
है।